हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आई एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने आप का ध्यान रख रहे होंगे, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे और खुद से प्यार कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज़ स्टोरी टाइम। ये मेरे कॉलेज टाइम का है एंड इट इज़ समथिंग जो मैं TY BCom में मैंने कोचिंग लगाया था, तो उसका कुछ इंसिडेंट जो उसके मतलब बहुत सारे इंसिडेंट है, तो आपको जानने को मिलेंगे कि क्या क्या उस कोचिंग में मेरे साथ हुआ एंड उसका कुछ सम करेजियस इंसिडेंट आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। एंड यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी टाइम। एंड ये जो स्टोरी टाइम है आई थिंक आपको अच्छा लगेगा एंड आपको एक करेज देगा कि किस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए इफ़ समबडी डज़ दिस टू यू। एंड अगर आपको पहली बार में अगर नहीं समझे तो बाद में इस चीज़ को किस तरीके से आपको एड्रेस करना चाहिए एज अ वुमेन। सो एंड कैसे जानना चाहिए कि सामने वाले का इंटेंशन कैसा होना चाहिए इंस्पाइट कि कोई भी हो आपके आमने आमने सामने। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ये जो इंसिडेंट है ना, मैं TY BCom में थी, ठीक है, लास्ट ईयर था मेरा, ठीक है, कॉलेज का। तो ठीक है, बहुत बार बोलती हूँ मैं। तो लास्ट ईयर था एंड उस टाइम पे मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, एंड मैं कॉलेज भी कर रही थी, ओके। एंड मैंने क्लास लगाया था, मेरे घर के पास में था, ठीक है, 5 मिनट्स की दूरी पे था। एंड मैं उस टाइम पे एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी जो कि मेरे घर के बाजू में ही था, मतलब एक शॉप था, तो मैं वहाँ पे जाके बैठी थी बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में चल रही थी, तो आई नीड मनी फॉर दैट, सो आई वॉज वर्किंग ऑल्सो। मतलब सिर्फ शॉप में रहने का काम था, ठीक है, एंड इट वाज जस्ट अ पार्ट टाइम जॉब। मतलब मैं कॉलेज जाती थी सुबह एंड फिर कॉलेज से आने के बाद वहाँ पे बैठती थी एंड फिर शाम में मेरा क्लासेस होता था, तो ऐसा मेरा दिन गुजरता था। तो थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, ठीक है। तो मैंने क्यों बताया कि मैं जॉब भी कर रही थी, तो इसका रीज़न है। तो मैं कॉलेज से आऊँगी, ठीक है, कॉलेज से आने के बाद मैं उस शॉप में बैठूँगी, आने के तुरंत ही बाद, जैसे मैं सुबह होता था हमारा कॉलेज 7 to 12:30 समथिंग, तो मैं 1 बजे तक आ जाती थी एंड शॉप में बैठ जाती, ठीक है। 5:30 बजे तक मुझे बैठना रहता था बिकॉज तभी काम होता था, उसके बाद में ज़्यादा कोई काम नहीं, तो मैं बंद करके फिर बाद में हम चले जाते। 12:30 to 1:30 तो मुझे आने को थोड़ा सा टाइम लग जाता था, बट इट्स ओके। सो तब तक मैं आने से पहले मेरी मॉम शॉप वॉप ओपन करके थोड़ा सा मतलब उसमें दिया बत्ती अगरबत्ती जला के, बिकॉज मैं ही वो शॉप हैंडल करती थी, ठीक है। तो अगर कोई भी आएगा तो फिर मेरी मॉम फिर मुझे इन्फॉर्म कर देगी। तो मेरी मॉम शॉप वगैरह ओपन, मतलब हमारे घर के बाजू में ही था, हमारे बिल्डिंग के बाजू में ही था, तो वहाँ पे जाके मुझे सिर्फ बैठना है एंड एंट्रीज़ करनी है, ठीक है, एंड दैट्स इट। अकाउंट्स का कुछ थोड़ा बहुत काम रहता था। तो मेरा जो क्लासेस का टाइम होता था TY BCom का, 5:30 बजे का क्लासेस होता था और 5:30 बजे ही मुझे बंद करके जाना पड़ता था। तो बहुत ही मैं हड़बड़ी में रहती थी हमेशा कि शॉप बंद करना है और फिर उसके बाद तुरंत ही क्लासेस जाना है, तो मुझे हमेशा लेट होता था, ठीक है। मैं 5:30 को 5:40 तक मैं पहुंच जाती थी, ठीक है, 5:35 या 5:40 तक मैं हमेशा पहुंच जाती थी और सबसे लेट ही होती थी मैं, ठीक है। एंड उस क्लासेस में मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद और 2 लड़कियाँ दोस्त बनी थी, तो मैं उनके साथ ही बैठती, तो हम 4 जन ऐसे बैठते थे, ठीक है। तो मैं लास्ट में आती थी, तो मैं हमेशा आगे ही होती थी, ठीक है, सेकंड लास्ट बेंच में वो लोग बैठते थे एंड मुझे हमेशा लेट होता था और हमेशा मैं हमेशा डरी डरी सी बच्ची रहती थी। एंड ऑलरेडी सर आ चुके होते थे क्लासेस में एंड मैं हमेशा लेट पहुंचती थी, फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था, अरे सर प्लीज़ समझो, मैं जॉब करती हूँ तो इसीलिए लेट हो गया आने को, तो समझ लो करके। तो हमेशा का होता था मेरा, वो चिढ़ते भी थे बट क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, घर तो हमें चलाना है। तो तुम्हारा पढ़ाने का देखो और मुझे तो काम भी करना है और मुझे पढ़ना भी है, तो 5 मिनट से क्या ही होता है, बट हर किसी को नहीं पसंद, तो मुंह बन जाता था लोगों का, सर का भी। बट तो हमेशा मुझे छोटी मोटी डांट पड़ी जाती थी, ठीक है। तो वो लोग 4 जन बैठते थे और मेरे लिए हमेशा एक जगह रहती थी शुरुआत में, तो मैं वहाँ पे बैठती थी और ये साइड, मतलब ये साइड में पूरी गर्ल्स बैठती थी और ये साइड में बॉयज़ बैठते थे पीछे तक, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा डोर रहता था, हम यहाँ से ऐसे आके
और यहाँ पे हमारे सारे बेंचेस और यहाँ पे बेंचेस। तो लड़कों का कैसे पीछे तक था और यहाँ पे लड़कियों का कैसे इतना ही था और यहाँ पे डोर था, ठीक है। तो डोर से मैं आई और मैं बैठ जाती थी, ठीक है। उस दिन आई थिंक लड़के लोग ज़्यादा थे और पीछे तक बैठे हुए थे और लड़कियाँ, मतलब हम लोग आई थिंक सेकेंड लास्ट बेंच पे बैठे थे। एंड मैं जैसे आई तो मैं हमेशा शुरुआत में ही बैठती थी, ठीक है, बेंच के। एंड सेकेंड लास्ट बेंच पे बैठे थे और लास्ट में आई थिंक ज़्यादा कोई था नहीं, एक लड़की थी, एक दो लड़की थी, ठीक है। नहीं, लास्ट में कोई था ही नहीं, हम ही लास्ट थे और पीछे के 2 बेंच खाली ही थे करके। तो मैं बैठी, ठीक है, लेक्चर चल रहा था। लेक्चर चलते चलते ना, मतलब पहला लेक्चर हो गया, ठीक है, दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो गया। तो जो भी उस लेक्चर को नहीं बैठ रहे थे तो वो सब चले गए, तो थोड़ा सा खाली हो गया था आगे का, बट पीछे के जो बॉयज़ बैठे हुए थे वो बैठे ही थे, ठीक है। एंड क्लासेस में एक बोलते हैं ना बदतमीज़ और बिगड़ैल जो लड़के होते हैं, उनका एक अलग ही ग्रुप होता है। तो वो लोग हमेशा पीछे ही बैठे रहते थे। तो उनका जो ग्रुप था वो पीछे ही बैठा था और उनमें से जो एक बदतमीज़ और बददिमाग लड़का, वो पीछे ज़्यादातर बैठता था। तो वो बैठा था पीछे, ठीक है। एंड आगे के कुछ बेंचेस खाली थे। एंड हमारे लेक्चर्स हो गए थे, ठीक है, हमारे वो लेक्चर भी हो गए थे, ठीक है, खाली हो गया था। तो एंड जो दूसरे स्टैंडर्ड्स के बच्चे लोग आके वहाँ पे बैठ गए और सर उनका लेने लग गए। एंड सर ने हमको बोला था कि आप लोग बैठो एंड आप लोग के जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर दो। तो अगर आपको कोई डाउट्स लेगा तो बीच बीच में मैं आपके भी डाउट्स लूँगा और आप लोग अपना भी काम कर सकते हो। तो हम लोग इसीलिए बैठे थे कि हमको थोड़े बहुत डाउट्स थे। तो सर ने ऐसे बोला था कि अभी तो लेक्चर्स हो गए, ठीक है, तो आपको कुछ डाउट रहेगा तो इसी में मैं कवर कर दूंगा, तब तक आप अपना कुछ काम करो। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो वो लड़के लोग भी बैठे थे। वो पता नहीं वो लोग क्यों बैठे थे, जबकि उन्हें पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट आना ही नहीं चाहिए, बट वो लोग भी बैठे थे अपना कुछ काम करते करते, कुछ दिया था सर ने। तो मैं कॉर्नर पे ही बैठी थी, ठीक है। तो सर आगे वाले बच्चों को जो दूसरे स्टैंडर्ड्स के हैं उनको पढ़ा रहे, ठीक है। तो सर का उतना ध्यान नहीं है, ठीक है, और हम भी कुछ ना कुछ अपना कर ही रहे हैं, हम अपना असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं या फिर कुछ भी हमारा जो चल रहा था वो हम कर रहे हैं। और बीच बीच में जिनको डाउट था वो अपना डाउट्स पूछ रहे हैं। एंड मैं अपना कुछ असाइनमेंट कर रही हूँ, मुझे भी 2-3 डाउट्स थे, इसलिए मैं बैठी थी मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ। तो अब क्या होता है, मैं अपना कर रही हूँ। उन्हीं बदतमीज़ लड़कों में से एक बदतमीज़ लड़का जो मेन है, वो क्या बोलता है मुझे कि एक्सक्यूज़ मी, तेरा ना, तो मैंने ऐसे कोई फैंसी या फिर छोटे कपड़े नहीं पहने थे, ठीक है। एंड दिस इज़ लाइक वेरी डिस्गस्टिंग टू हियर फ्रॉम समवन, बट दिस इज़, मैं बैठी थी अपना काम कर रही थी एंड मैंने कुर्ता ही पहना था, मैंने कोई ऐसे स्टाइलिश चीज़ें नहीं पहनी थी। इट्स जस्ट डैट कि माई ब्रालेट वॉज लिटिल बिट स्टाइलिश, मतलब वो क्रॉस वाला था, तो वो ऐसे अंदर नहीं जाता, उसका मतलब स्टाइल रहता है कि वो दिख जाता है। आजकल बहुत होता है ना कि ब्रालेट्स ऐसे आते हैं या फिर ऐसे ब्राज आते हैं जो बहुत ही मतलब स्टाइलिश रहेंगे, उनके जो ब्रालेट्स होते हैं वो दिख जाते हैं, आपने कपड़ा पहना होगा तो भी। तो वैसे था। एंड यहाँ पे मेरा कुर्ता की लाइन थी एंड यहाँ से वो दिख रहा था एंड वो समझ में आ रहा था इज़ समथिंग स्टाइलिश, ठीक है, वो स्टाइलिश था इस वजह से वैसे था, ठीक है। और मैंने ऐसे कोई गलत चीज़ नहीं पहना था, वो कभी कभी दिखता है, ठीक है। अभी लड़की हूँ तो पता है मुझे वो सारा चीज़, मैं क्या जानबूझ के नहीं दिखा रही थी कि हाँ हो जाता है, लड़कों का भी ऐसे होता है। तो मैं बैठी हूँ एंड वो लड़का पीछे से मुझे इशारे करता है एंड बोलता है एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा ना ये ना दिख रहा है करके, तुम्हारा जो, एंड ही लिटरली सेज कि तुम्हारा ये दिख रहा है करके। एंड आई वॉज लाइक, आई जस्ट टर्न एंड आई वॉज लाइक व्हाट। एंड मैं ऐसे मेरे दोस्तों की तरफ देखती हूँ, वो तो उस टाइम पे तो जो भी दोस्त थे मेरे वो सब के सब, क्या ही बोलूँ उनको, वो एक दूसरे को देख के स्माइल करते, हंसते और नीचे मुंडी करते, और मैं उसको कुछ बोल नहीं पाती। आई वॉज जस्ट स्टन। सर सामने लेक्चर्स दे रहे आगे वाले बच्चों को जो भी दूसरे स्टैंडर्ड्स के हैं, मैं वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकती हूँ। एंड आई वॉज जस्ट स्टन लुकिंग एट माई बुक एंड मैं दोबारा पीछे मुड़ के देखती तक नहीं हूँ। एंड ही हैज़ द ऑडेसिटी टू से मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। एंड पीछे के सारे जो लड़के, वो जिस बेंच पे बैठा था उसके पीछे और भी लड़के लोग बैठे थे, वो लोग सब हंस रहे हैं या पर पता नहीं क्या बोल रहे हैं। एंड ही इज़ जस्ट सेइंग टू मी कि तेरा ये दिख रहा है, मतलब तुझे, मुझे पता है मेरा ये चीज़ दिख रहा है, तुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। आई मीन उसके पास इतनी ऑडेसिटी है कि क्लासरूम के बीच में वो ये गंदी हरकत करे
एंड सर सिखा रहे हैं और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ करके। मतलब मैं सर को बोलूँ कि मैं उसको जाके लाफा दूँ, कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ करके उसको। आई मीन तुझे क्या पड़ी है, मुझे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और मेरा ऐसा कुछ मेजर चीज़ नहीं दिख रहा था। तुझे पॉइंट आउट करके तुझे अक्ल है, पीछे सारे लड़के बैठे हैं, पॉइंट आउट करके ही इज सेइंग मी कि योर ब्रालेट इज सीइंग, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, कि तेरा ना ये दिख रहा है करके। लिटरली उसने नाम लिया कि तेरा ये जो है तूने पहना है वो दिख रहा है, ऐसे इशारे करके। एंड आई वाज लाइक शिट। और ये जो दो लड़कियां बैठी है ये भी कुछ नहीं बोल रही है, ये अपने में पता नहीं हंस रही है। मुझे समझा नहीं कि मैं उसको क्या बोलूँ। मैंने बोला, मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने ऐसे लुक दिया और आई जस्ट टर्न टू माई बुक एंड मैं बस वेट करती कब ये लेक्चर ख़त्म हो और मैं तो इसको अभी गंदा वाला अभी सुनाऊंगी। मेरा जो हाइपर हो चुकी थी ना मैं, और मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मेरे को उसी टाइम पे, आई थिंक मुझे उठ के सर को बताना चाहिए था कि ये ऐसी हरकत किया इसने, बट आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट फ्रीज। एंड मेरे को समझा नहीं कि मैं क्या करूँ। मुझे तमाशा नहीं क्रिएट करना था या फिर मुझे कुछ बोलना नहीं था। मतलब ही वॉज एक्टिंग सो स्मार्ट कि उसको लग रहा था कि इसको समझ में नहीं आएगा, बट ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ वेरी चीप हरकत जो एक परवर्ट करता है हमेशा। तो जैसे ही लेक्चर ख़त्म होने को, आई थिंक मैं अपना जो गुस्सा लेके बैठी हुई थी भर के, एंड मैंने बोला कि रश्मि अगर तूने बोला नहीं ना आज तो फिर ये हद इसकी ज़्यादा पार हो जाएगी। तो मैं बस अपना गुस्सा होल्ड ऑन करके बैठी थी और मुझे ना ही तमाशा करना था, ना सर के सामने, ना फिर किसी को भी। तो मैं बस बैठी हुई थी ऐसे, एंड मैंने उसको ज़्यादा चीज़ें बोली नहीं, मैं बस लुक दिया गुस्से से। एंड मैं बस 10 मिनट बचे थे आई थिंक लेक्चर ख़त्म होने को। 10 मिनट जैसे ही होते हैं, इस बंदे को पहले मैं नीचे जाने देती हूँ, नहीं पहले मैं उठ के जाती हूँ, हम तीनों लड़कियाँ, और मैंने उनको बोला कि तुम लोग बाजू में खड़े रहो और मैं इसका वेट करती हूँ। ये नीचे आता है, ठीक है, हमारा जो ऊपर था और नीचे ये रिसेप्शन क्या बोलते हैं वो, क्लासेस का जो होता है ना, जहाँ पे आके सब लोग फॉर्म, जहाँ पे रिसेप्शन होता है, और ऊपर भी एक क्लासेस था। तो हमारा ऊपर था तो हम नीचे आए, एंड जैसे ही क्लासेस से यहाँ पे साइड में सीढ़ियाँ होती हैं, उतर के मैं नीचे आके तो खड़ी रहती हूँ। उन दोनों लड़कों को, तुम लोग यहाँ पे खड़े रहो, तुमको खड़े रहना तो खड़े रहो, तो तुम जा सकते हो। एंड ये लड़का नीचे आता है, मैं उसको पकड़ती हूँ, मैं उसको साइड में खड़ा करती हूँ, एंड सबके सामने, और रोड होता है यहाँ पे, मतलब अभी समझो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, फुटपाथ है, एंड यहाँ पे क्लासेस का पूरा शॉप है, क्लासेस का पूरा यहाँ पे क्लासेस है, ठीक है, और यहाँ पे रोड है। रोड में सब आ रहे जा रहे, सारे बच्चे छूट चुके हैं तो पूरी भीड़ है, ठीक है, सब लोग देख रहे थे। एंड मैं उसको खड़े रह के बोलती हूँ कि तुझे अक्ल है, तूने क्या करने की कोशिश कर रहा था तू। मुझे भी पता है कि मेरा ब्रा दिख रहा था, ब्रालेट दिख रहा था, बट तुझे सबके सामने बोल के इंसल्ट करने की, और तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। एंड ही वॉज एक्टिंग सो इनोसेंट कि मैं तो तेरी हेल्प कर रहा था, तेरी मदद कर रहा था, कि तेरा ब्रा का जो लिड दिख रहा है ना, मैं तो हेल्प तुझे बता रहा था ताकि कोई नोटिस ना करे। अच्छा, कोई मुझे नोटिस ना करे इसलिए तो मुझे बता रहा था, इसलिए तूने मुझे सबके सामने बोल दिया, इससे तो और भी ज़्यादा लोगों ने नोटिस कर लिया। दैट्स हाउ, मतलब लड़कों को लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं। तुझे क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैं तेरी इस चीज़ को नहीं समझूंगी? और कोई भी लड़की, आप अगर बोलो कि बेवकूफ़ है क्या है, कोई भी लड़की इस हरकत को नहीं समझेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सबके सामने उसको खड़े रह के सुनाया, मैंने बोला कि तू रुक यहाँ पे, अगर तू सच्चा है ना तू रुक, सर को आने दे तब बात कर दे। ही रैन, वो उसने मेरी बात सुनी, और यहाँ पे सारे लड़के लोग खड़े थे, जो अच्छे वाले हैं जो लोग खड़े थे, वो लोग बोले थे कि देख देख किस तरीके से ये सुना रही है इसको। एंड दे वर हैप्पी दैट आई एम टेकिंग स्टैंड फॉर माई सेल्फ। एंड यहाँ पे डोर है क्लासरूम का नीचे, सब लोग देख रहे हैं, और मैं उसको उसके मुंह पे बोल रही हूँ कि क्या ओवर स्मार्ट कर रहा है तू, होगा कहीं का हीरो वगैरह, तुझे लगता है कि मैं तेरा सुनूंगी, और तू क्या करने की कोशिश कर रहा था तू। एंड उसको सब क्लास का वो बिगड़ैल बच्चा, या फिर वो थोड़ा बहुत हैंडसम भी था वो, बट मुझे तो बिगड़ैली और आवारा वाला लड़का लगता था, बट उससे ऐसा लगता कि वो बहुत बड़ा हैंडसम है, होशियार है। नहीं, होशियार तो नहीं था वो, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, सारी लड़कियाँ उस पर मरती है, मुझे उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था वो क्या है क्या नहीं करके। मैं उसकी वहाँ पे खड़े रह के उसको ऐसा सुना रही थी कि भाई तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे बोलने की,
एंड वो मुझे वहाँ पे बैठ के ठीक है सॉरी सॉरी, तुझे इतना बुरा, मैं तो तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं थी, मैंने तेरे को पूछा नहीं, मैं तेरे को मांगा नहीं मेरी हेल्प, मैं क्या उधर लाचार पड़ी नहीं थी। एंड ही वॉज एक्टिंग लाइक जैसे क्या मतलब क्या हो गया, इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो कि दिस, मतलब ऐसे होते हैं पर्वर्ट्स, ऐसे होते हैं पर्वर्ट्स जिनको ज़रा सी भी तमीज़ नहीं होती कि वो क्या करने की कोशिश करें। और यही लोग ना एक नंबर की गंदी सोच रखते हैं, इसी तरीके के लड़के लोग जिनमें कोई अक्ल नहीं होती है और जो आगे जाके लड़कियों को छेड़ते भी है और भी गलत गलत चीज़ें करते हैं, जो इनके मन में इन्होंने सजा के रखा हुआ होता है ना गंदगी, वही सारी चीज़ करते हैं ये लोग। मतलब उसकी ऑडेसिटी कैसे होगी मुझे इस तरीके से ये करने की। तू मेरी हेल्प करने का सोच रहा है, इसीलिए तू सबके सामने मुझे बोला। अगर उसको मेरी हेल्प ही करनी थी तो मेरे कान में आके बोलता, या फिर मेरे दोस्तों को बोलता कि उसको बोल कि उसका ये चीज़ दिख रहा है करके, तो उसको हाइड। उसने इनफैक्ट उसका शाणापंती देखो, सबके सामने बोलता है, पीछे जो लड़के लोग बैठे हुए हैं, बोलता है मुझे कि हे एक्सक्यूज़ मी, योर ब्रा लेट इज़ शोइंग। मुझे बोलता है कि योर ब्रा लेट इज़ शोइंग। व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर यार, यू डोंट हैव बॉल्स। हाँ, किस बात का तुझे गुरूर है तेरे पे। एंड फिर भी उसकी अकड़ नहीं गई, उसने सुन के तो लिया मेरा सब कुछ और सॉरी सॉरी बोल के वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसकी फट चुकी थी कि अभी सर आ जाएंगे। मैंने बोला कि रुक जा, सर को बताती हूँ मैं तेरी। एंड एक्चुअली मुझे सर को बताना चाहिए था, बट ये चीज़ें थी ना, मुझे ज़्यादा बात नहीं बढ़ानी थी, मुझे उसको बोलना था। और मैंने उसको ऐसा सुनाया और वहाँ से वो भाग गया। फिर मैंने बोला कि रुक रुक, बताती हूँ, रुक जा, और वो भाग गया फिर वहाँ से। मतलब कैसे होते हैं यार लोग, मतलब ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं मेरे लाइफ में जो इस तरीके की गंदी हरकत, मतलब ये कौन सा पाप हो गया क्या। ब्रा लेट दिख, वी आर वुमेन यार, हम क्या जानबूझ के नहीं दिखा रहे, हमने कोई ऐसा सेक्सी सा ड्रेस नहीं पहना था। वो ब्रा लेट ही ऐसा था एकदम क्रॉस टाइप, तो उसको क्रॉस टाइप ही पहनेंगे तो वो चीज़ दिखेगी। बट इसमें कौन सा पाप हो गया, वो तो तुम्हारा भी दिखता है, तुम भी तो पैंट पहनते हो, लड़के लोग पैंट पहनते हैं, उनके बॉक्सेस दिखते हैं, पैंट नीचे होती है, बॉक्सेस दिखते हैं। हम क्या जाके बोलते हैं भाई तुम्हारे बॉक्सेस दिख रहे हैं। व्हाट इज़ दिस। यही लोग ऐसे होते हैं पर्वर्ट्स, और इनको तो भाई सड़क में ना खड़े रह के इनकी बेइज्जती करनी चाहिए, इनको ऐसे मारना चाहिए ना कि भाई दोबारा किसी लड़की के साथ इस तरीके से ना करे। एंड सच में उस दिन मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर कि मैं उसको मार दूँ, बट मैंने ज़्यादा चीज़ एक्सटेंड नहीं करी, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि कोई आदमी भाई जिसके वजह से मतलब मेरी वजह से किसी का भी पढ़ाई इफ़ेक्ट हो या फिर उसका लाइफ स्पॉइल हो। मैंने उसको सुना, मैंने बोला दोबारा ये चीज़ करी ना तो देख फिर मेरे हाथ से तो फिर मार खाएगा। एंड उस लड़के ने ना दोबारा भी बहुत गलत चीज़ें करी है, जिसके लिए उसको तो मैंने वो मार ही खाता था, बहुत बड़ा ही वो चीज़ होता था। वो स्टोरी मैं अभी बाद में सुनाऊंगी कि उसने आगे और भी क्या चीज़ें करी है उस क्लासेस में, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आपको समझ में आएगा कि इंसान कभी सुधर नहीं सकते, इस तरीके के पर्वर्ट्स कभी सुधर नहीं सकते। ये चीज़ यहीं पे फिर ख़त्म हो गई। एंड मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती थी, उसको देख के मुझे ऐसे उल्टी जैसे आती थी ना, मैं उससे बात करती थी ना मुझे इंटरेस्ट होता था उससे बात करने का। उसका जो भी एटीट्यूड था वो वैसे का वैसे ही था, वो पर्वर्ट्स वैसे ही रहेंगे, उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े माचो है। बट नो, यू हैव नो सेंस। आप जो भी समझते हो ना खुद को, वो आप अपने घर में समझो, बिकॉज मैं समझो, क्योंकि बाहर तो आपको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, आप जिस तरीके से इतना चीपनेस दिखाते हो। उसने बहुत सारा चीज़ मुझे बोला है और मैं उसको मार देती, सच में मारना चाहिए था मुझे। तभी लेक्चर के बीच में ना मुझे उठ के उसको एक खींच के देना चाहिए था कि क्या किया तूने, क्या बोल रहा है तू, तुझे अक्ल है क्या। बट हम ऐसे होते हैं ना लड़कियाँ कि हम थोड़ा सा मतलब हो जाते हैं कि भाई नहीं किसी की बेइज्जती हो जाएगी, बट ये लोग नहीं सोचते। ये जो पर्वर्ट्स होते हैं इनमें इतनी हिम्मत होती है ना ऐसे लड़कों में, जो इन्हें सिर्फ गंदगी में, लस्टफुल चीज़ों में ही इंटरेस्ट है। ये पता नहीं आगे जाके ये बंदा और क्या चीज़ें करता था, बट खुद को तो पता नहीं क्या ही समझ रहा था। मुझे तो
इसकी इन हरकतों पे इतना ज़्यादा मुझे इरिटेशन होता था। एंड मैं बताऊंगी लोगों की सोच और इसकी भी सोच, एंड जो भी वहाँ पे टीचर्स भी थे उनकी भी सोच है। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है, आप देखना। ये इंसिडेंट था जो भी बहुत ही वाहियात था, एंड मैंने इस तरह से खुद के लिए स्टैंड लिया ताकि वो दोबारा मुझे कोई पलट के चीज़ ना बोले। बट ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं, वो लोग बोलते हैं फिर उनकी और फिर इज़्ज़त निकालने को रेडी रहते हैं, एंड उनकी इज़्ज़त फिर उनको फिर और सुनाना चाहिए। जब तक वो मार ना खाए तब तक वो सुधरते नहीं, मार खाने के बाद भी नहीं सुधरते हैं वो। उनके लिए कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, तब जाके वो सुधरेंगे कि भाई लड़कियों की इज़्ज़त कैसे करी जाती है। इन्हें अक्ल नहीं होती है, इन्हें ज़रा भी अक्ल नहीं होती है कि किस तरीके से बिहेव करते हैं पब्लिक में किसी के साथ, किसी लड़की के साथ। ऐसे लोग फिर हर एक लड़की को एक ही गलत गंदी नज़र से ही देखेंगे, वैसी ही नज़र से देखेंगे। किसी के लिए भी इनके नज़रों में इज़्ज़त नहीं होती है, बिकॉज ये खुद इज़्ज़त के लायक वैसे काम तो करने चाहिए ना, वैसे काम ही नहीं करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि सभी वैसे हैं। दैट्स हाउ दे आर। एंड मैंने फिर उसको बहुत सुनाया एंड मैं रोड के बीच में खड़े रह के सुना रहे थे, सब देख रहे हैं मुझे आजू बाजू में, मेरे को कोई होश नहीं पड़ा और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि तेरे को अक्ल है कि तूने क्या किया, तू खुद को क्या बहुत बड़ा शाना समझता है क्या मेरे सामने ये सब मतलब उसकी जो माचोनेस है ना उस दिन वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, आधी ख़त्म हो चुकी थी। बिकॉज वो जो खुद को समझ रहा था ना कि मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैं तो स्टड हूँ, सारी लड़कियाँ मुझे मरती, वो सब फ्लॉप हो चुका था। एंड इसी वजह से उसको आई थिंक आगे भी जो उसने हरकत करी वो इसी जेलसी और उसी गुस्से के वजह से करी, जो मैं आपको बताऊंगी, जो भी घटिया चीज़ थी। और उसमें भी उसने मुझसे बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ सुनी है, बिकॉज वो डिज़र्व करता है। एंड ऐसे लोगों को कभी छोड़ना नहीं। अगर तुम्हारे साथ हो ना लड़कियों, अगर तुम्हारे साथ, एंड ज़्यादातर आई थिंक फीमेल्स देखती है मेरी वीडियो, तो आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें हो और कोई भी तुम्हें इस तरीके से करने का कोशिश करिए, भले ही तुम उस टाइम पे एक्ट ना करो, बाद में तुम उसकी बैंड ऐसी बजाने चाहिए ना सबके सामने, फिर बाद में सबको पता चल गया था कि ये कैसा लड़का है करके। मेरी वजह से सबको, सारी लड़कियों को पूरे क्लासेस में, पूरे उस कोचिंग में पता चल चुका था कि भाई इसने ऐसी गंदी हरकत करी। तो सबको फिर इवेंचुअली फिर पता चल ही जाता है। तो अगर तुमको उस टाइम पे अगर ना सूझे ना, तो कभी भी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए ये मत समझो। वो 2 लड़कियां थी, वो भी मेरे साइड में नहीं थी, उन्होंने भी कुछ बोला नहीं। अगर मेरी दोस्त होती तो वो पलट के उसको बोलती कि क्या क्या है कर क्या बोल रहा है ये, इसको बोल करके। बट उन्होंने कुछ बोला नहीं। बट कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा रहे, तुम अपने साइड में खड़े रहने चाहिए, तुम खुद के लिए बोलना चाहिए, जिस तरीके से मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया। वरना ये अगर तुम वहाँ पे चुप बैठ जाते तो ये आगे जाके और भी चीज़ तुमको हरास करने का सोचते थे, या फिर गलत चीज़ें तुमको मैसेज करेंगे, या फिर कुछ भी चीज़ कर सकता था वो, कुछ भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ऐसे परवर्ड्स, ऐसे तुम्हें फिर तुम्हारा जीना हराम करके रख देंगे। दैट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। तो अपने लिए बोलना सीखो। मैंने जैसे गुस्सा दिखाया ना, वो दूर रहने लग गया मुझसे। ऐसी फालतू चीज़ें ना वो और भी चीज़ करता था किसी के लिए, ना मेरे लिए उसने दोबारा कभी करी। बट हाँ, उसने और भी जिसमें जेलस निकालने की कोशिश करी, उसमें भी वो उसने गाली ही सुना है। उसके बाद तो फिर उसका मुंह ही चुप हो गया था कि उसको तो लगे कि अब भी अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मैं तो मार खाऊंगा करके। तो दैट्स हाउ दिस परवर्ड्स आर, एंड दे विल, वो कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं सुधर सकते। समथिंग अगर कुछ मेजर चीज़ नहीं होता है ना, जब तक ऐसा जेल वेल टाइप का कुछ भी फिर ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ, तब तक इसीलिए आई थिंक, मतलब क्यों नहीं है यार इस चीज़ के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ, मुझे समझ में नहीं आता है। एंड लोग कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे कि वाई देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट लॉ फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, एंड देर इज़ नो सेफ्टी कहीं पे भी। हमको ही हमारे लिए लड़ना पड़ेगा, हमको ही हमारे लिए बोलना पड़ेगा गर्ल्स। मतलब मैं बता रही हूँ ना, अगर मैंने, वो 2 लड़कियाँ जो मेरे बाजू में बैठी थी उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बट जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया नीचे आके और मैं उसके ऊपर बरसने लग गई, सब फिर बोलने लगे कि वाह वाह, इसने तो देख कैसे कैसे उसको चिल्ला रही है, उसके लिए बोलेंगे ही ना। बट उससे पहले किसी ने कोई मेरा स्टैंड नहीं लिया, किसी ने कुछ बोला नहीं। सबने सुन के, वहाँ पे जो पीछे बाकी लड़के लोग बैठे थे उन्होंने पीछे सुना, मज़े लिए, हंसे। ये 2 लड़कियाँ अभी अपना आपस में हंस रही है या फिर पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है, बट किसी ने मेरा स्टैंड नहीं लिया। बट व्हाट इज़ वन थिंग मैंने सीखा इस चीज़ से कि तुम्हें ही तुम्हारा स्टैंड लेना है, कोई और नहीं आएगा तुम्हारे लिए बोलने के लिए। तो इस कंट्री में भी या फिर किसी दूसरी कंट्री में भी तुम्हें ही तुम्हारा स्टैंड लेना है। यहाँ पे तो लॉज वैसे है कि भाई कुछ भी नहीं है, बट तुम्हें ही स्टैंड लेना पड़ेगा तुम्हारा। तुम ऐसे चुप होके नहीं रह सकते हो, ठीक है। तुम्हें ऐसे इंसिडेंट पे एकदम ही एक्ट करना चाहिए। और भी अच्छी चीज़ मैं इस चीज़ में कर सकती थी इस इंसिडेंट में कि तुरंत ही उठ के मुझे सर को बोलना था, सर ये देखो ऐसी गंदी हरकत कर रहा है, ये ऐसी चीज़ें बोल रहा है उसको, या फिर मारती थी एकदम ही लेक्चर के बीच में। फिर सर भी आने चाहिए थे, बोलना चाहिए था। होने तो तमाशा, हम जाने तो बोल के छोड़ देते कि किसी की लाइफ स्पॉइल होगी, बट दे डोंट डिज़र्व इट ना। तो उन्होंने भी तो कौन सी
अच्छी हरकत करी, गंदी हरकत करी तो उनको भी वैसी मार पड़नी चाहिए। हम सोचते कि जाने दो, तमाशा हो जाएगा, ये सब चीज़ के बारे में मत सोचो। तभी मुझे उठ के बोल देना चाहिए था सर को कि इसने गंदी हरकत करी है, इसको मारो एक खींच के। ना तो मुझे ही उठ के उसको मारना चाहिए था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये चीज़ बोलने की। दैट्स हाउ यू शुड बी। खुद के लिए तुम बोलना सीखो, तुम्हारे लिए कोई नहीं बोलेगा। तो इस तरीके से मैंने उस चीज़ को हैंडल किया था बिकॉज एंड जो कि इतना भी सही नहीं था मुझे ऐसा लगता है, बट ठीक है, जो भी चीज़ मैंने बोला, जो भी चीज़ करा, उससे उसने ज़्यादातर मुझे तो बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं दिया। एक दो चीज़ की वजह से उसके लिए भी उसने सुना ही, उसे लगा कि मैं उस चीज़ को लेट गो कर दूंगी, बट नो, मैं नहीं लेट गो करने वाली हूँ तेरी गंदी हरकतें। एंड बाद में उसने जो चीज़ें करी है उसके लिए भी मैंने उसको बहुत ही भरे रास्ते पे खड़े रहकर उसको सुनाया कि भाई तू जो हरकतें कर रहा है ना, अपने घर में करिए, किसी और लड़की के पास दिखा, जो भी तेरी गर्लफ्रेंड रहेगी, तेरी जो फिदा होती रहेगी ना तेरे ऊपर, मेरे ऊपर ये सारा असर नहीं चढ़ेगा। और उसको लगा कि मैं एक चीज़ करके ये मुझ पर फिदा हो जाएंगी, वो मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, ट्राई करने की कोशिश कर, मुझे समझ में आ जाता है। और मैंने उसको वैसा भाव नहीं दिया और उसने एक दो ऐसी फालतू सी ट्रिक कर दी कि तुम्हारा ये दिख रहा है, मतलब मैं, उसको लग रहा है कि वो जिन जैसी लड़की लोग को वो पटाता है मैं वैसी लड़की हूँ, बेवकूफ़ सी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसे लगा कि वो कहानी बना के बोलेगा मैं तो तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था और मुझे पटाएगा। तो माय डियर बॉय, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो जैसी लड़की लोग के साथ तू रहता है ना, मैं वैसी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ उसके मुंह पे बोली बाद में जब, और एक जो इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी कि भाई मैं वैसी नहीं हूँ, ठीक है। तू उन लोग के साथ जाके रे, मुझे यहाँ पे मत कर, मेरी नज़रों में तू गिर चुका है। और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही आपको करना चाहिए। बिकॉज ये जो बहुत ही खुद को ओवर स्मार्ट दिखाते हैं ना ऐसे टाइप ऑफ लड़के लोग, बट एक्चुअली में गंदे वाले परवर्ट होते हैं। एंड इनको बस वही गंदी चीज़ में इंटरेस्ट होता है और किसी चीज़ में नहीं। इनको बराबर से इनको दो चार लाफे नहीं पड़ेंगे ना या रोड पे इनको ऐसी बेइज्जती नहीं, तब तक इनको अक्ल नहीं आती, तभी भी नहीं आती है इनको अक्ल। बहुत बहुत गंदी वाली ऑडेसिटी रहती है इनके अंदर। सो इनको इस तरीके से, तो तुम्हें ही खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, इनको इस तरीके से ही समझाना पड़ेगा। तो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ गर्ल्स, डोंट बी लाइक कि कोई नहीं मेरा साथ दे रहा है तो क्या करूँ मैं करके, नहीं। फिर आगे जाके फिर ये बहुत बहुत ज़्यादा ही वो करने लग जाते हैं। अगर मैंने उस टाइम पे कुछ बोला रहता तो मे बी उसने और भी बहुत सारी चीज़ कुछ करी रहती, मुझसे बात करने की कोशिश की रहती, या फिर और कुछ ट्राई मारने की कोशिश करी रहती कि देख मैंने तेरा हेल्प किया था ना, तो अब तू मेरा हेल्प कर, ये वो। और ऐसे फिर वो लोग मैनिपुलेट करके पटाते हैं। दैट इज़ सो डिस्गस्टिंग यार, शी, आई मीन सीरियसली। बट ऐसे लोग को तो मैं बिल्कुल भी भाव ना दूँ। So that's what the thing happened with me in when I was in college, when I was in coaching in my last year of college. So take stand for yourself girls, and आपकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो। वेदर इस लड़का भी ना, अगर उसके साथ भी ऐसी चीज़ हो रही होगी ना, तो भाई तुम ही खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो और कोई तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेगा। सो खुद के लिए बोलना सीखो इन द राइट मोमेंट। एंड अगर नहीं आपसे उतना हो पा रहा है तो बाद में तो ज़रूर बोलना चाहिए तुम्हें। कभी भी बोलो, बट बोलो। तुम्हारे साथ हुआ हो, सबने देखा हुआ है, तो उसमें कुछ डर के मतलब नहीं है। फिर ये सोचते मत रह जाओ कि उसका लाइफ ख़राब हो जाएगा, ये वो नहीं। तुम तुम्हारे लिए सोचो, भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुमको बोलना पड़ेगा। मैंने तो वही चीज़ सीखी और मैं वही चीज़ करती हूँ। एंड मैं ना बड़ी उस टाइम पे मैं बड़ी गुंडी टाइप थी, बट मैं इतना दिखाती नहीं थी उस क्लासेस में, बिकॉज मुझको टाइम ही किधर मिलता था। मैं मेरी लाइफ इतनी भसड़ में थी कि मैं ये संभालूँ, जॉब संभालूँ, क्लासेस संभालूँ, क्या संभालूँ, कुछ समझ ही नहीं आता था मुझे। तो बट मैं एकदम ही बोलते हैं खतरनाक वाली जो वो गुंडी रहती है ना, अब तो ख़त्म कर दूँगी करके इस टाइप का मेरा नेचर था। एंड सब मुझे बोलते थे कॉलेज में भी कि तू झांसी की रानी है, तो तू ख़त्म कर देगी सामने वाले को अगर ज़रा सा भी उसने कुछ कर दिया। और इस वजह से ही लोग बहुत ज़्यादा जलते भी थे। जो लड़कियाँ जो मैंने बोला आपको कॉलेज टाइम पे थी, वो लोग जलते भी थे, बट कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस भी थे कि भाई इसके अंदर तो बहुत ही हिम्मत भी है, बहुत हिम्मत वाली लड़की है। आई यूज़ टू बी लाइक वेरी ब्रेव, अभी भी मैं आई एम वेरी ब्रेव, बट आई यूज़ माई ब्रेन मोर नाउ। पहले मैं ऐसे बस घुस जाती थी, हाँ कहीं पर लड़ाई चल रही है, चलो छोड़ेंगे नहीं आज इनको। बट अभी मैं थोड़ा सा देख के किसी को भी सपोर्ट करती हूँ या फिर किसी के लिए भी बोलती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे धोखे हो चुके हैं, तो अक्ल तो आ गई है ना कि भाई किसके लिए बोलना चाहिए, किसके लिए। तो अभी मैं सिर्फ खुद के लिए बोलती हूँ भाई, बाकी किसी के लिए भी नहीं। तुम अपना अपना देखो, ऐसे ही होना चाहिए लाइफ में। दैट्स हाउ इट इज़। सो येस, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी टाइम, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। एंड आपको
बहुत कुछ सीखने को मिला रहेगा कि हाउ वी शुड बिहेव, एंड मेरी कुछ गलतियों से आपने सीखा रहेगा कि ऐसे ना करें। बट उस टाइम को ऐसा होता है ना कि फ्रीज़ हो जाता ही, ऐसे जो गंदी ऐसे जो परवर्ट चीज़ें होती है ना हमारे लाइफ में, ऐसे जो डिस्गस्टिंग वाले मोमेंट्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा माइंड कभी कभी फ्रीज़ हो जाता है, कभी कभी नहीं, ऑलवेज फ्रीज़ हो जाता है। बट डरो मत अपना स्टैंड लेने के लिए, दैट्स ओनली थिंग आई नीड टू से। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन बाय, टेक केयर।